Dear students, today I will teach you the 8th paragraph of lesson 5, The Healing Planet, The Green Movement's Role by Naini Palkhiwala. As you know that I have taught you from 1 to 7th paragraph. Now I am going to teach you from that paragraph. Mr. Lister instruction. Mr. Lister R. Brown in his thoughtful book, The Global Economic Prospects point out. मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन अपने विचारशील किताब द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में इस बात का सुझाव देते हैं, संकेत देते हैं दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, कि संसार की जो है जैव प्रणाली का सिद्धांत मुख्य 4 है। वो उस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि जैव प्रणाली पृथ्वी की 4 मुख्य जैव प्रणाली, बायोलॉजिकल सिस्टम में जैव प्रणाली, प्रिंसिपल से मतलब मुख्य, पृथ्वी के 4 मुख्य जैव प्रणाली की तरफ संकेत करते हैं। वे चारों हैं फिशरीज, मछली पालना, फॉरेस्ट वन, ग्रासलैंड घास के मैदान एंड क्रॉपलैंड फसल वाले क्षेत्र, अनाज उत्पन्न करने वाले क्षेत्र। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो है विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की नींव का निर्माण करते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमारे लिए भोजन की पूर्ति करने के अतिरिक्त दी फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटीरियल्स फॉर इंडस्ट्री। ये जो है चारों प्रणालियाँ लगभग उद्योग धंधों के लगभग कच्चा माल प्रदान करती हैं। एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, खनिजों के अतिरिक्त, एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, खनिजों के सिवाय खनिजों के व पेट्रोल से बने कृत्रिम पदार्थों के। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विस्तृत क्षेत्र में, एंड इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विस्तृत क्षेत्र में, ह्यूमन क्लेम्स मीन्स मानव नियंत्रण जो है ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एंड अनसस्टेनेबल लेवल। मानव का नियंत्रण इन चारों प्रणालियों के जो है एक अस्थिर के स्तर तक जो है पहुँच चुका है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विशाल क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम्स आर रीचिंग एंड अनसस्टेनेबल लेवल, मानव जात जो है इन प्रणालियों के एक स्थिर स्तर तक जो है पहुंचा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आगे, Here their productivity is being impaired, जहाँ पे उनकी उत्पादक क्षमता जो है क्षीण हो गई। When this happens, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, फिशरीज कोलैप्स, मछली उद्योग जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और घास के मैदान जो है वो बंजर भूमि के रूप में बदल जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और क्रॉप फसल उगाने वाले जो क्षेत्र होते हैं फसलों वाले, वो भी नष्ट हो जाते हैं।
इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, एक प्रोटीन के प्रति सजग और प्रोटीन से हीन इस संसार में ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। अत्यधिक मछलियाँ पकड़ना रोज रोज के लिए एक सामान्य बात बन गई। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, जो लोकल फॉरेस्ट हैं वहाँ की बस्ती में जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, भोजन बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था के रूप में वे काटे जा रहे हैं। कुछ स्थानों पे इन सम प्लेसेज फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट, ईंधन जलाने वाली लकड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि what goes under the pot now cost more than what goes inside it। मतलब इसका ये हुआ, भोजन के लिए जितना खर्च मटेरियल के पीछे जितना खर्च हमारा पड़ता है, कहीं उससे अधिक खर्च उसको पकाने वाली जो है ईंधन पे होता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर डॉक्टर मेयर, डॉक्टर मेयर के शब्दों में जो है उष्णकटिबंधीय जंगल क्या है, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, ये विकास के जो है शक्ति स्रोत है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, जीवन की अनेक प्रजातियां जो हैं इनको विलुप्त होने का सामना करना पड़ता है एज रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जब ये सब जो है नष्ट हो जाते हैं। इन सब के नष्ट हो जाने से जो है जीवन की बहुत प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं वो लुप्त हो जाता है। In this paragraph, we see that Mr. Lister R. Brown, he had pointed out in his thoughtful book named Global Economic Prospect toward the four systems. They are fisheries, forest, grassland and cropland. And all these are the worldwide economic base. All these are the foundation of the economic system. Except food, these four systems provide near about all kinds of raw materials to our industries, except the minerals and petroleum derived synthetics. So, due to the misuse of these systems, these four are not able to live permanently on this earth. In this condition, the growth of the crops is declining. Here such kinds of situations occur, the fisheries collapses, forests disappear, and the green grassland changes into unfertile या barren or deserted land. And the crops also are impaired. To catch the fishing या fisheries, the business of fisheries for overcatching has become very common in the present time. Again, the narrator tells us that in poor countries, people cut the wood for firewood, so the forests are also disappearing. In some places,
the firewoods are so costly that they are more valuable, they becomes more valuable than the food we cook into the pot. In the words of Dr. Mayer, the subtropical, in the words of the Robert Mayer, the subtropical disease, that to say the tropical forest in this world, they are the powerhouse of the development. Different kinds of species of life, they are facing the extinction due to the result of these four systems destruction. Now the 9th paragraph, it has been years 2000. It has been well said that forest precede mankind, deserts follow. सच कहा गया है कि मनुष्य के आने से पहले जंगल होते हैं और उसके जाने के बाद वो मरुस्थल बन जाते हैं. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. संसार का सबसे प्राचीन पैतृक संपदा जो हमारा कटिबंधीय जंगल रहे, ये धीरे धीरे जो है घटते जा रही है और इनका घटना जो है 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रतिवर्ष की दर से हो रहा है. और ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. गोबर का उपयोग जलाने के लिए ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए हमारी उपजाऊ मिट्टी जो है वो प्राकृतिक खाद से वंचित रह जाती है. द वर्ल्ड बैंक एस्टीमेट्स, विश्व बैंक इस बात का अनुमान लगाता है दैट 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000. विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक 2000 सन तक ईंधन की आवश्यकता को जो है उसकी मांग के अनुसार पूरा करने के लिए लगभग 5 गुना वृक्ष लगाना बहुत जरूरी होगा. In this paragraph, the writer tells us that the forests were existed before the arrival of the human beings on this earth, and now again they change into desert, into unfertile area. We can say they disappeared from the departure of the human being. Here we are told that our ancient heritage like tropical forest is now lessening decreasing. Its rate of decreasing is near about 40 to 50 million acres a year. The demand of dung for burning is also has also become problem for the fertile lands. The reason is that the dung, which is known as the natural fertilizer, when it is used for burning, then our soil will not get it and there will not be growth of crops. According to the estimation of the World Bank, the demand of the fuel is so much that till near about at the time of
in the year of 2000, it is required to plant 5 times more trees in forest to complete the demand of the firewood, to complete the demand of the fuel wood. Now that's all. धन्यवाद.